हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आलोक वर्मा, प्रवक्ता भूगोल, आपके लिए पीजीटी भूगोल का एक प्रैक्टिस सेट लेकर हाजिर हूँ। बहुत कम समय बचा हुआ है, लगातार पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। पहला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है। दो कथन दिए हैं, आपको उन पर विचार करना है। पहला, टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। ये कथन सही है। टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत पर निवास करती है। ये लोग शाकाहारी हैं, ये लोग भैंसे पालते हैं, दूध खाते हैं और उसी के उत्पाद बना के बेचते हैं। पहला सही है। दूसरा, थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर क्या है हमारा? सी, 1, 2 दोनों। थारू लोग आपको उत्तर प्रदेश में मिलेंगे, तराई इलाके में, और उत्तराखंड में मिलेंगे। ये लोग दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य है। यहाँ पर भी 2 कथन हैं, आपको इस पर विचार करना है और बताना सही कौन है। पहला कथन, बकरवाल जनजाति जम्मू कश्मीर और लद्दाख में निवास करती है। तो ये बिल्कुल सही है, बकरवाल जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। यह लोग मौसमी प्रवास करते हैं। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, दोनों सही हैं। बकरवाल लोग जम्मू कश्मीर में निवास करते हैं। ये खानाबदोश प्रकार की जनजाति है जो अपनी बकरियों भेड़ों को लेकर के गर्मियों में पहाड़ी के ऊपर चले जाते हैं, सर्दियों में पहाड़ी से नीचे आ जाते हैं। तो ये मौसमी प्रवास करते हैं। तीसरा, वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किस वर्ष किया। आप जानते हैं वेबर ने उद्योगों की स्थापना से संबंधित सिद्धांत जो दिया था वो किस वर्ष दिया था? 1909। 1909 में इन्होंने वेबर ने अपना सिद्धांत दिया था। इसमें इन्होंने आइसोडोपेन की अवधारणा प्रस्तुत की थी, जो समान लागत वाली रेखाएं होती हैं, परिवहन लागत वाली। निम्नलिखित देशों में कौन कौन से देश स्थलबद्ध हैं। इस तरीके का भी प्रश्न आपको पीजीटी में देखने को मिल सकता है। निम्नलिखित देशों में कौन कौन देश स्थलबद्ध हैं। हम लोग देखते हैं लाओस एक एशिया का देश है, दक्षिण पूर्व एशिया का देश है, लैंड लॉक्ड है, बिल्कुल सही। टर्की ये भी एशिया का देश है, लेकिन ये लैंड लॉक्ड नहीं है। चाड अफ्रीका का देश लैंड लॉक्ड है। अर्मीनिया एशिया का देश है और ये लैंड लॉक्ड है। अर्मीनिया यूरोप के बॉर्डर पे है। तो 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है। 1, 3, 4 बिल्कुल सही है। ठीक है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है। और एक चीज़ आपको दिखा देते हैं, इस तरीके से जो सोनभद्र जिला है वो एमपी से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से लगता है। यूपी का एक ऐसा जिला जो 4 राज्यों से लगता है, उसका नाम है सोनभद्र। तो सोनभद्र में ओबरा ताप विद्युत केंद्र है, किसके सहयोग से लगा था? रूस के सहयोग से। उसमें सोवियत रूस कहा जाता था, रूस का इसमें सहयोग था। डी आंसर है हमारा। ओके। 6वां प्रश्न, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है। प्रचुर मात्रा में पूछा गया है, महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा जो भारत में बहुत पाया जाता है? वो है थोरियम। बी हमारा आंसर है। क्या आंसर है? थोरियम। थोरियम भारत में बहुत केरल साइड में पाया जाता है। फिर देखते हैं 7वां, ईसी सैंपल किस स्कूल ऑफ जियोग्राफी से संबंध रखती हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। ईसी सैंपल का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एलन चर्चिल सैंपल। ये रेड जेल की शिष्या थी। रेड जेल की छत्रछाया में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी और ये पर्यावरण निश्चयवाद की समर्थक थी। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद की समर्थक थी। इन्होंने कहा था मानव पृथ्वी की उपज है, ये कहा था इन्होंने। किस स्कूल से संबंधित थी? अमेरिकन स्कूल ऑफ जियोग्राफी, अमेरिका की थी। इसे सिंपल अमेरिका की थी। ठीक है। 8वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन हैं, बहुत अच्छे कथन हैं, इसको देख लीजिए और समझ लीजिए। पैंजिया के उत्तरी भाग को लारेशिया कहा गया। बिल्कुल सही है। वैगनर ने अपनी थ्योरी दी थी, वहाँ से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी। शुरुआत में बताया था कि जो पूरा लैंड था वो एक में था, उसको पैंजिया कहा गया। पैंजिया फिर 2 भागों में टूट गया, उत्तरी भाग को लॉरेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग को गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर देखते हैं, तो पहला सही हो गया। दूसरा, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, प्रायद्वीपीय भारत, यह सब गोंडवाना लैंड के भाग थे। बिल्कुल सही। 1, 2 दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन हमारा सी आंसर सही है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर है हमारा सी। ठीक है। 9वां प्रश्न देखते हैं। ये देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न, नेटिव में खूब आता है प्रश्न। ढाल प्रतिस्थापन मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो ढाल प्रतिस्थापन मॉडल दिया था, ऑप्शन देखिए किसने दिया था? बी, पेंक ने।
फेंक ने दिया था ढाल प्रतिस्थापन मॉडल। ओके। 10वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पवन को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। जो पवन हमारी बहती है ऐसे, इसको कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता है। दाब प्रवणता प्रभावित करती है, घर्षण भी प्रभावित करती है, कोरियालिस बल तो प्रभावित करती ही करती है, चुंबकत्व। आंसर क्या है हमारा डी। पवन को प्रभावित नहीं करता है चुंबकत्व, आंसर है डी। ओके। 11वां प्रश्न। तो ये 11वां प्रश्न, भूमि तथा समुद्र के बीच दाब में मौसमी अंतर क्या उत्पन्न करता है। भूमि और समुद्र के बीच दाब में जब मौसमी अंतर आता है तो क्या उत्पन्न होता है, मानसून। आंसर हमारा क्या है, ए। मानसून कब आता है, जब स्थल पर लो प्रेशर होता है और समुद्र में हाई प्रेशर। तो हाई टू लो पवन चलने लगती है, तो समुद्र से स्थल की ओर पवनें चलती हैं और उनमें क्या होता है, जलवाष्प होता है, वो बारिश करा देता है। तो ए आंसर है। ठीक है। 12वां प्रश्न। 12वां बहुत ही खूबसूरत प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कथन कारक वाला प्रश्न है। कथन है भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। ये कह रहे हैं भूमध्यवर्ती यानी भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में समुद्री सागरीय लवणता कम होती है। ये बिल्कुल सही बात है। फिर क्या कहा इन्होंने, कारण में क्या कहा, भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता है। ये भी बात बिल्कुल सही है और ये व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि भारी वर्षा, मेघाच्छन्नता और आर्द्रता की वजह से ही लवणता कम होती है। आंसर क्या है, ए। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके। फिर देखते हैं 13वां प्रश्न। यहाँ पे भी कथन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन दिए गए, बहुत अच्छा है। देखते हैं, स्थल मंडल के दृढ़ भूखंडों को टूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट की संज्ञा दी। यानी जो प्लेटें हैं उनको प्लेट किसने कहा सबसे पहले, जो पृथ्वी की प्लेटें हैं, टूजो विल्सन ने। इसको रट्टा मान लीजिए, याद कर लीजिए, पीजीटी में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, नजका प्लेट एक गौड़ प्लेट है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। ये बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। तो यहाँ पे आपको बना के थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ इस तरीके से। तो नजका प्लेट यहाँ पर है, ठीक है, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में और प्रशांत महासागर, ये पूरा प्रशांत महासागर इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पे। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। आंसर क्या हमारा होगा, सी। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही। ओके। 14वां प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर भी 2 कथन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं। 2 कथन दिए गए हैं। उत्तरी विषुवतरेखीय धारा गल्फ स्ट्रीम कनारी धारा के बीच में सारगैसो सागर पाया जाता है। सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में पाया जाता है। यहाँ पर उत्तरी विषुवतीय धारा बहती है, फिर आगे गल्फ स्ट्रीम और इधर कनारी धारा, तो इसके बीच में है। बिल्कुल सही, सारगैसो सागर। सारगैसो एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है सागरी घास। ये भी बिल्कुल सही है। आंसर है सी, दोनों सही हैं। सारगैसो एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है सागरी घास। सारगैसो सागर में एक सारगैसम नामक एक शैवाल पाया जाता है, ठीक है, उसी के नाम पे सब पड़ा हुआ है, उसका नाम सारगैसो सागर। ये एक ऐसा सागर है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ये भी प्रश्न आता है कि ऐसा सागर कौन सा जिसकी कोई सीमा नहीं है, बिना सीमा का है, सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक में है। ओके। प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण क्या है। प्रवाल विरंजन यानी कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण, यहाँ मुख्य कारण पूछा गया है। कारण तो इसके छोटे छोटे भी है, कई हैं कारण, यहाँ पे मुख्य कारण पूछा गया है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। हालांकि जो तेल रिसाव है, जल प्रदूषण, उसकी वजह से थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन मुख्य कारण है ग्लोबल वार्मिंग। प्रवाल विरंजन का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, बी आंसर है। 16 प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद कर लिए, रट्टा मार लिए भैया, बहुत अच्छा प्रश्न है, एकदम इम्पॉर्टेंट। प्रवाल भित्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। कोरल रीफ्स के बारे में कौन एक कथन यहाँ पर गलत है, देखते हैं। प्रवाल मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। प्रवाल 200 से 250 फीट की गहराई में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। छिछले में पाए जाते हैं सागर में, बिल्कुल सही। प्रवाल के विकास के लिए अवसाद युक्त जल होना जरूरी है, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रवाल के विकास के लिए 27 से 30 प्रति हजार लवणता होनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर सी हमारा गलत था, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो 16वें में हमारा सी गलत था, ये हमारा आंसर है। अवसाद युक्त जल नहीं होना चाहिए। अवसाद मतलब जो नदियों द्वारा बहकर सेडिमेंट आता है, अवसाद आता है, अगर वो जल में होगा तो कोरल रीफ्स के मुंह में भर जाएगा, मुंह उनका भर जाएगा, वो मर जाएंगे। अवसाद युक्त नहीं, अवसाद मुक्त जल होना चाहिए, तब
प्रवाल भित्तियों का विकास होगा। तो सी गलत था, ये हमारा आंसर है। ओके। 17वां, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सत्य हैं? 2 कथन दिए गए हैं, यहाँ पर भी आपको विचार करना है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप से बनी है या हल्के नीले रंग की उत्तेजक गैस होती है? आप जानते हैं ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप से बनी है ओजोन, ठीक है, या हल्के नीले रंग की उत्तेजक गैस है। बिल्कुल सही, पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, ओजोन का अधिकतम सांद्रण 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य समताप मंडल के निचले भाग में रहता है। याद कर लीजिए, सबसे अधिक इसका सांद्रण 12 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पे वायुमंडल में है, समताप मंडल के निचले भाग में। किसका? ओजोन का। ओजोन क्या करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से मानव को, हम लोगों को बचाती है। तो यहाँ पर आंसर क्या है? दोनों सही है, सी आंसर। 1, 2 दोनों बिल्कुल सही हैं। ओके। 18वां, भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब की पेटी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आप जानते हैं पृथ्वी पर वायुदाब पेटियाँ पाई जाती हैं, उनमें भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब पेटी के संबंध में कौन सही नहीं है, यह हमें चेक करना है। इसका विस्तार देखते हैं, इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांशों तक मिलता है। बिल्कुल सही है। यह एक स्थायी पेटी है। बिल्कुल गलत। इस पेटी में वातावरण शांत रहता है। बिल्कुल सही। इस पेटी को डोल ड्रम भी कहते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत क्या है? बी हमारा आंसर है, क्योंकि यह एक स्थायी पेटी नहीं है। सूर्य की स्थिति बदलती है तो ये पेटी खिसकती है, ऊपर नीचे उत्तर दक्षिण में खिसक जाती है, स्थायी पेटी नहीं है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी है। ठीक है, सूर्य के खिसकाव के आधार पर स्थायी पेटी नहीं है, अपनी जगह पर नहीं टिकी रहती है। ठीक है, तो बी हमारा आंसर है। ओके। 19वां प्रश्न, कोरियालिस बल के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखते हैं। ए, कोरियालिस बल के कारण सभी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर, यहाँ पे ओर है, और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ठीक है, ये यहाँ पे इसको टिक लगाते हैं, ये बात सही है। कोरियालिस बल वायु की दिशा और वेग दोनों को प्रभावित करता है। दिशा और वेग, वेग तो यहाँ गलत हो गया, केवल दिशा को प्रभावित करता है, वेग को नहीं, तो ये गलत हो गया। भूमध्य रेखा पर कोरियालिस बल शून्य होता है। बिल्कुल सही। कोरियालिस बल पृथ्वी की घूर्णन गति का प्रभाव है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे गलत क्या है? बी, यही हमारा आंसर है। कोरियालिस बल के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बी सही नहीं है, क्योंकि कोरियालिस बल वायु की दिशा को तो प्रभावित करता है, उसके वेग को प्रभावित नहीं करता है। यहाँ पे वेग दिया है, इसलिए बी गलत था, यही हमारा आंसर है। 20वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? एक गलत मैच हुआ है, उसको आपको पकड़ना है, देखना है। स्थानीय पवनों से संबंधित प्रश्न है, जरूर एक प्रश्न जरूर आएगा पीजीटी में। सांता आना कैलिफोर्निया की गर्म पवन है। बिल्कुल सही। यामो जापान की है। बिल्कुल सही। ब्रिकफील्डर इंडोनेशिया में नहीं चलती है। खामसिन मिस्र में चलती है। बिल्कुल सही। आंसर है सी। ब्रिकफील्डर आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेगी। ब्रिकफील्डर एक ऑस्ट्रेलिया की स्थानीय पवन है। तो बी सी हमारा आंसर है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और परेशान बिल्कुल मत होइए।